अगले साल तक ये तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी क्रॉस कर जाएगा। 3 साल की अगर हम बात करें तो ये जो टेम्परेचर का ग्राफ है एक तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। हीट वेव्स के कारण लोगों को ब्रेन स्ट्रोक्स आते हैं, हीट स्ट्रोक्स आते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारियां लेके आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से थ्रोन एजुकेशन में। मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके इस धधकते, जलते और नीचे धंसते हुए भारत के अंदर। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ? सरप्राइज्ड? बट आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर 50 डिग्री पार करने को जा रहा है। तो कहीं ज़मीन राजस्थान के अंदर नीचे धंसती हुई जा रही है और कहीं जंगलों में आग लगी हुई है। इस भीषण गर्मी में मौसम इतना ज़्यादा परिवर्तित हो रहा है कि हालात ऐसे हैं, अगले साल तक ये तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी क्रॉस कर जाएगा और कब 55 डिग्री हो जाएगा और कब 60 डिग्री पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब तापमान 60 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो जीवन तबाह हो जाएगा, मानव जाति का विनाश होना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे कुछ जो है हॉलीवुड की पिक्चर्स में, हॉलीवुड फिल्मों में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अभी की अगर हम बात करें तो अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर मई 2024 के अंदर 50 डिग्री से भी ज़्यादा का टेम्परेचर नोट किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की हम बात करें तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में 50 डिग्री से भी ज़्यादा का टेम्परेचर नोट किया जा चुका है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो ये जो टेम्परेचर का ग्राफ है एक तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। आज आप जिस धधकती हुई, जलती हुई दुनिया में जी रहे हैं ये साधारण नहीं है दोस्तों। इस तपती गर्मी के अंदर भारत भी अकेला नहीं है। पिछले कुछ टाइम से इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करें तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स को नोट किया गया, जिनके अंदर इंडिया, वियतनाम, पाकिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया, इन सब जैसे देशों के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव्स को मेजर किया गया है, नोट किया गया है। यानी कि जो है टेम्परेचर इन देशों का बढ़ता जा रहा है एक इंक्रीजिंग वे के अंदर। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर की हम बात करें तो राजस्थान के कई हिस्सों में, जिनमें बीकानेर प्रमुख है, वहां पे जमीनें नीचे कई सौ फीट तक धंस चुकी हैं। ठीक है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो इनके जंगलों में भीषण आग लगी हुई है और जंगल जल के तबाह हो चुके हैं। अगर ये सभी भी आप सबको नॉर्मल लग रहा है दोस्तों, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं। ये सब नॉर्मल नहीं है। तो इसीलिए मेरा अनुरोध है युवा साथियों से, मेरा आग्रह है कि जाग जाइए, संभल जाइए, कि अभी भी अपने पास टाइम है। तो दोस्तों, क्या कारण है इन सब का, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। क्या कारण है, क्या इसके उपाय हैं, क्या हमारे हाथ में है जो हम इनको संभाल सकते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों, कारण है सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का, फॉरेस्टेशन का, जंगलों का जो काटा जाना है उनका, एक बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरीकरण का। ये सब चीज़ें क्या है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, बढ़ते हुए व्हीकल्स का जो पर्सनल यूज़ है एक तरीके से बढ़ता जा रहा है। वो सब क्या है, इनके बड़े कारण हैं जिनको हम रोक सकते हैं। कैसे? जंगलों को काटने से बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हम लगा सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कम ईंधन खपत होगी और हमारा जो है टेम्परेचर कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम मेंटेन कर सकते हैं। जी हाँ, ये सब कारण इन आने वाली जो भी आपदाएं हैं, जैसे बाढ़ है, बढ़ता हुआ टेम्परेचर, इन सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम सब सहयोग करें तो। अभी थोड़े दिन पहले की अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली हम 2-3 एग्जांपल्स आपके सामने पेश करें तो सबसे पहला है ब्राज़ील में जो भीषण बाढ़ आई, फ्लड आई, उसका। तो ब्राज़ील में जो भीषण बाढ़ आई उसने सब कुछ तबाह कर दिया दोस्तों। ब्राज़ील के अंदर बड़े बड़े शहर जो हैं तो तबाह कर दिए। करीब 2 से 2.5 लाख लोग बेघर हो गए। हजारों लोग जो है आज तक उनका पता नहीं चला। ठीक है, वो ख़त्म हो गए, एक तरीके से उनका जो है जीवन समाप्त हो गया। दुनिया के अगर और भी ऐसी एग्जांपल्स की हम बात करें तो अभी रिसेंटली जो दुबई में भयंकर बाढ़ आई थी उसके अंदर जो है सब कुछ तबाह हो गया। तो ये सब कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं है। साउथ अफ्रीका की हम बात करें तो साउथ अफ्रीका के अंदर इस दौरान जो है इस टाइम पे भयंकर सूखा पड़ रहा है, जो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 1947 के बाद जो भयंकर सूखा पड़ा है वो इस साल पड़ा है साउथ अफ्रीका के अंदर। यही हो रहा है दोस्तों कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है। अगर गर्मी पड़ती है तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, बाढ़ आती है सब कुछ बहा देती है, सब कुछ तबाह कर देती है। हीट वेव्स के कारण लोगों को ब्रेन स्ट्रोक्स आते हैं, हीट स्ट्रोक्स आते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारियां लेके आती है।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सब कुछ साधारण नहीं है और अभी भी हमारे पास वक्त है जाग जाने का, संभल जाने का। तो आओ दोस्तों हम सब मिलके जाग जाते हैं, वरना फिर से रेड लाइट्स के अंदर ग्रीन कारपेट लगाना होगा, नगर निगम से कृत्रिम बारिश करा के बारिश का खेल खेलना होगा, और ये सब जो है आसान नहीं होगा। ये काम किसी सरकार के भरोसे भी हम नहीं छोड़ सकते दोस्तों, ये जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी होगी। इस तपती, धधकती, जलती हुई दुनिया के अंदर 500 करोड़ पेड़ लगाने की आवश्यकता है आज। 500 करोड़, जी दोस्तों, 500 करोड़ पेड़ लगाने की आज के टाइम पे आवश्यकता है। अगर 500 करोड़ को मैं यहाँ पे नंबर्स में लिखता हूँ तो एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन हम सब मिलके अगर इस दुनिया की बात करें तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब मिलके अगर ये काम करते हैं तो सबके हिस्से में करीब 2-4 पेड़ आएंगे, ठीक है, 2-4 ट्रीज आएंगे लगाने को। तो दोस्तों थ्रोन एजुकेशन की इस अपने देश में, इंडिया के अंदर थ्रोन एजुकेशन टीम एक मुहिम लेके आया है कि हम सब और आप मिलकर और थ्रोन एजुकेशन की टीम मिलकर इस साल के खत्म होने तक 9 से 10 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। ठीक है दोस्तों, 9 से 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे इस साल के खत्म होने तक। थ्रोन एजुकेशन की टीम जिसमें आपका होना जरूरी है, आपके बिना ये काम अधूरा रहेगा दोस्तों। तो सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि अपनी जिम्मेदारियों को मानते हुए 5 से 6-7 पेड़ भी अगर आप लगाते हैं तो ये एक जो इतना बड़ा टारगेट हमको दिख रहा है, ये एक छोटा सा लगेगा हमें और हम इसको इजीली अचीव कर पाएंगे। थ्रोन एजुकेशन के जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे मेरा एक अनुरोध है कि इस मुहिम के साथ वो अगर जुड़ते हैं तो एक विशेष ऑफर जो है थ्रोन एजुकेशन टीम आपके लिए लेके आई है कि अगर आप इस मुहिम के साथ जुड़ते हैं तो आप सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज पर लगभग 70% का ऑफ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 70% का ऑफ मिलेगा आपको करना सिर्फ इतना सा होगा कि 5 से 6 पेड़ आपको लगाने हैं। 2-4 महीने आपको उनकी केयर करनी है जब तक कि वो परिपूर्ण ना हो जाएं, ठीक है। कुछ जो पौधे होते हैं 6 महीने तक की अवधि तक उनका ध्यान रखना पड़ता है, बाद में वो खुद से अपना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और अपना भी फायदा कर सकते हैं, इस सुंदर सी सृष्टि को बचाने में सहयोग कर सकते हैं। और इसी पहल को लेके आया थ्रोन एजुकेशन, ठीक है। जुड़े रहिए थ्रोन एजुकेशन के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए थ्रोन एजुकेशन को अगर अच्छा लगे तो। दोस्तों एजुकेशन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।